सबके लिए है, बालक वृद्ध और युवक सभी बैठ पाते हैं। और इसको कहते क्या है? पद्मासन, सुखासन। जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ सकते हों वही हमारा आसन होता है और इसको कहते हैं सुखासन। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी बैठ लेता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। आइए आज हम लोग प्रयास करेंगे कि योग के समूचे जो एक पैकेज है उसको पूर्ण करेंगे। और लगभग 4 को हम लोग कल कंप्लीट किए थे। प्रयास करेंगे 8 एक साथ हो जाए। ठीक है, प्रारंभ करते हैं ओम के उच्चारण से। 3 बार ओम का उच्चारण। आइए गहरी श्वास के साथ। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करके प्रभु का स्मरण किए। अब प्रभु के स्मरण के बाद हम 1-2 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पहला मंत्र होगा गायत्री मंत्र। सबको याद है? चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले क्रम में ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इन मंत्रों के बाद हम अपने प्रभु से यह कहते हैं कि हे प्रभु हमें शांति दीजिए। अब शांति की मांग करने के बाद आइए प्रथम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्रथम प्राणायाम हम लोग किए थे कल और उसमें आप सबके तरफ से यह था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं। माइक ऑन है नहीं जी? माइक ऑन है? माइक तो ऑन है। सुनाई दे रहा है? अच्छा, पीछे वाले लोग? पीछे सुनाई दे रहा है? नहीं। आवाज बढ़ा थोड़ा सा आगे आवाज। ठीक है, थोड़ा सा निकट से बोलना। अब सुनाई दे रहा है? पीछे वाली बच्ची सुनाई दे रहा है? हाँ, निकट होगा तभी बोल पाएगा। इसको उतार दीजिए, हाथ से लेके बोल करते हैं। चलिए ठीक है, आवाज सही है, आवाज में कमी नहीं है, नजदीक से बोलना है। तो आइए, कल हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम किए थे। भस्त्रिका को हमने कहा था कि कैसी होती है? लुहार की भांति के समान। कितने सेकंड में भरना, कितने सेकंड में छोड़ना, कौन बताएगा? कोई एक? श्वास कितने समय में ग्रहण करते हैं और कितने समय में निस्सरित करते हैं, कौन बताएगा? कोई और नहीं बताए थे? अच्छा जी नहीं, अगर नहीं बताए थे तो पुनः जान लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम में गहरा श्वास 2.5 सेकंड में ग्रहण करते हैं और 2.5 सेकंड में धीरे धीरे निस्सरित करते हैं। ठीक है, 2.5 सेकंड में ग्रहण करना और 2.5 सेकंड में निस्सरित करना होता है। गहरा श्वास भरते हैं। आइए करेंगे।
श्वास फेफड़ों में यहाँ भरते हैं, पेट में कोई आकुचन नहीं होता। पेट नहीं फुलाना पुचकाना है। फुलाना किसको है? इस वक्षस्थल को, इस फेफड़े को। आंखें बंद, कमर सीधी मुद्रा के साथ। दर्द है तो आयु मुद्रा और नहीं तो योग मुद्रा। ये सामान्य गति। मध्यम गति में थोड़ा सा तीव्र कर लेते हैं। तीव्र गति के लिए और तेज करेंगे। हिलेंगे नहीं, केवल हमारा थोड़ा सा कंधा हिलता है, ज्यादा नहीं। 3 से 5 मिनट अवश्य करते हैं और हमारे समस्त श्वास रोगों का विनाश हो जाता है। अब इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकेगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? 2.5 सेकंड में ग्रहण करना, 2.5 सेकंड में नहीं सही करना। लुहार की भांति के समान क्रम से आहिस्ते आहिस्ते निष्ठा के साथ। अब एक चीज इसमें और भूल गए हम, शायद कल भी नहीं बताए होंगे। जब इसको भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भावना क्या है। भाव मिक्षंत देवा नाम का भगवान को फल मिठाई और फूल से प्यार नहीं है, भावना से प्यार है। वैसे ही आप योग कर रहे हैं, आपके भाव कैसे हैं उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जब भी हम गहरा श्वास भर रहे होते हैं तो यह भाव रखते हैं कि इस वायुमंडल में उपस्थित समस्त गुण हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, और जब श्वास निःसरित हो रही है तो हमारे अंदर जितनी ग्लानियां हैं, दुख है, क्लेश है, रोग है, कोई ईर्ष्या है, क्रोध है, वो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो इस भाव के साथ इसको करना होता है। आइए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्राणायाम कौन सा होता है? आप चौथे भाई इधर से, चौथे भाई देखना नहीं है, फिर बोलना। इधर से चौथे कपाल भात। कपाल भात का कोई अर्थ हमको स्पष्ट करें। ये दूसरे नंबर कपाल भात से आप क्या समझ रहे हैं? इधर से तीसरे भाई, कल इस पर चर्चा हुई थी। सबसे पीछे वाली बहन, छोटी बच्ची, हाँ बोलो बोलो, वही आप ही। आप लोग सुन पाए इनकी बात को? हम जानना चाहते हैं कि कपाल भात इसका अर्थ क्या है। कपाल मतलब क्या होता है? मस्तिष्क, सिर, और भात का मतलब चमक। बहुत सुंदर बताया, आप बढ़ जाओ, ताली बजाइए इस बहन के लिए। देखिए, जो भी एक भी शब्द कहा जा रहा है महत्वपूर्ण है। 5 दिन का ही समय है और शायद पूरा कोर्स आपका कंप्लीट ना हो। कल केवल आप क्या पढ़ पाए, मैंने नोट किया है, कल आप पढ़े थे अष्टांग योग। अष्टांग योग का मतलब 8 ऐसे अंग जो योग के लिए जरूरी है। उनको क्या कहते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्या सबको याद है? सबको याद है? अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ये एकदम मोस्ट आपको जानना है। इस पर चर्चा करेंगे। इसके भी 5 अलग अलग है, जैसे यम के 5 और नियम के भी 5 चर्चा होगी, अभी होगी। लेकिन थोड़ा सा इसको हम चाहते हैं कि ये पूरे क्रम को आप समझ लीजिए प्राणायाम के, ठीक है?
तो कपालभाति में हम कैसे करते हैं, इससे थोड़ा सा इतर हट करके भस्त्रिका प्राणायाम में हम गहरी श्वास भरते और गहरी श्वास निःसरित करते हैं, लेकिन कपालभाति प्राणायाम में झटके से श्वास 1 सेकंड में बाहर की जाती है। ठीक है, और यही क्रम निरंतर अनवरत लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो आइए कपालभाति के लिए एक साथ सभी लोग सामने देखें, पक्ति को सीधा रखने का प्रयास, कमर से सिर तक सीधा। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो समस्त रोगों को, 1-2 रोग को नहीं, समस्त रोगों को दूर करने की ताकत रखता है। तो इसलिए निष्ठा के साथ, आस्था के साथ, तन्मयता के साथ, दिव्यता और एकाग्रता के साथ कर लें। आइए अपने मन को एकाग्र करते हैं और कपालभाति की ओर बढ़ते हैं। आंखें बंद, कमर सीधी, चेहरा सामने। श्वास दोनों नासिकाओं से एक साथ बहिर्गत होगा। हमारा नाभि वाला अंदर की ओर जाएगा। 3 चक्र एक साथ शोधित होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। मूलाधार चक्र हमारे मूल में है, गुदाद्वार के, और 2 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान। मणिपुर चक्र हमारे नाभि में। रावण के इसी नाभि वाले मणिपुर चक्र में अमृत हुआ करता था। वह अमृत आपकी भी नाभि में है। जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो वह अमृत धीरे धीरे हमारे सहस्रार तक पहुंच जाता है। सहस्रार चक्र हमारे सिर वाले भाग पे है। एक चक्र को मैं कल बताने में विफल हो गया था। आंखें खोलकर कलम लेंगे, लिख लेंगे। इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। जहां हम तिलक लगाते हैं, जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, यह है आज्ञा चक्र। दोनों भौहों के बीच प्रथमतः मूलाधार चक्र जो गुदाद्वार में है, उससे 2 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र नाभि में, चौथा हृदय चक्र जो हृदय में है, बिल्कुल हृदय के पास, और दोनों स्तनों के बीच अनाहत चक्र। यहाँ हमारा कंठ में विशुद्धि चक्र, अभी हमने जिसको बताया उसको आज्ञा चक्र, जहां हम तिलक लगाते हैं, और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र। ये 8 चक्र हमारी इस नाड़ी से जुड़े हुए हैं। कौन सी नाड़ी? जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाती है। वही ज्ञान का केंद्र है, वही मूल है। अब इसमें हमको सर्वदा यह भाव रखना है कि हमारे अंदर जितनी भी व्यसन संबंधी, रोग संबंधी भावनाएं हैं, सब इन श्वास के साथ बहिर्गत हो रही हैं। हम स्वस्थ हो रहे हैं। भावना हमेशा यही रखना है, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम निरोग हो रहे हैं, हम निर्द्वंद हो रहे हैं। आंखें बंद, कमर सीधी, चेहरा सामने। प्रभु नाम स्मरण।
जब भी श्वास बहिर्गत हो रहा है ओम का उच्चारण एक बार अवश्य करते हैं। नज़ला, खांसी, सर्दी, जुकाम के साथ कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, धमनियों के अवरोध को जिनके ब्लॉकेज हो जाते हैं उनको भी ठीक करने में यह सहायक है। पेट को कम करता है, वेट को कम करता है, वजन घटाने में सहायक है। आंखें बंद, चेहरा सामने, ध्यान कपालभाति प्राणायाम, विचार उत्तम, मूल है, तत्व है, जड़ है, इसलिए कितने समय तक करना है? 15 मिनट अवश्य करना है। अगर रोग की दशा में हैं आप, रोगी हैं, तो आप 15 मिनट की बजाय आधे घंटे भी करने के लिए अपने को समय निकालिए। अब कोई इसमें भ्रांति हो तो आप पूछेंगे, अन्यथा विराम लेंगे। किसी को कोई इसमें भ्रांति है? नहीं भ्रांति है तो इस पंक्ति की दूसरी बहन, ये इधर वाली पंक्ति से दूसरी बहन बताएगी क्या यह प्राणायाम पीरियड के समय में करना है? आप बताओ। दूसरी बहन पीछे से दूसरी, हाँ बोलो। अरे पीछे से दूसरी बहन वही तो है, हाँ बोलो। नहीं करना है तो देखिए कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनको हमको ध्यान रखना है कि कब करें और कब ना करें। जैसे जितने भी कमर दर्द वाले होते हैं उनको आगे झुकने के आसन नहीं करने होते। अभी आगे हम ऐसे झुक रहे हैं, नहीं करना है उनको, ठीक है? तो लिख नहीं रहे हैं, बस पोथी पढ़ते रहेंगे, ऐसे भूल जाएंगे, कल पूछ दिया जाएगा आप नहीं बता पाएंगे। मोस्ट चीज है, अच्छी चीज है कि जितने भी कमर दर्द वाले हों उनको आगे नहीं झुकना है। पेचिस का रोगी अगर है तो उसको पीछे नहीं झुकना है। चलिए 15 मिनट करना है, निरंतर करना है। 5-5 मिनट की आवृत्ति आप कर सकते हैं। 5 मिनट करने के बाद थोड़ा रुक लिए, गहरी सांस भर लिए, पुनः करेंगे, पुनः 5 मिनट करने के बाद रुक लिए। लेकिन निरंतरम प्रयत्नशीलम एव जयति, रुकना नहीं है। नहीं रुकेंगे और नहीं झुकेंगे। इधर से तीसरी बांध झुकी हुई है, तीसरी बांध, पीछे से तीसरी, अब तक सुधार नहीं हुआ, पीछे से तीसरी बांध। थोड़ा स्ट्रिक्ट, ऐसे सीधे बैठो, अभी सीधा नहीं हो पा रहे। हाँ, मैं कल कहा था कि अगर सीधे नहीं बैठ पाते हैं तो हम क्या करेंगे? दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ले जाइए, एकदम कान से सटाइए। अब यहाँ से हाथ को प्रणाम की मुद्रा में लाते हुए, योग मुद्रा को बनाते हुए यहाँ हो जाएंगे। कुछ परिवर्तन हुआ क्या? जरूर हुआ होगा। तो ऐसे बैठ लेते हैं, जिनको बैठने में दिक्कत है ऐसे बैठा करें, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्राणायाम वाह्य प्राणायाम। वाह्य प्राणायाम के लिए मैंने कहा था बहुत हितकर है, हृदय रोगी के लिए लाभकर है, और गुदा भ्रंश, योनि भ्रंश, पाइल्स, फीसर, भगंदर जिसको है उसके लिए बहुत उत्तम है। लेकिन क्या इसको माताएं करेंगी जब पीरियड का समय होगा? ये तीसरे भाई बताएं, तीसरे आपको करना है, बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे कि नहीं करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम पीरियड के समय जी बोले कर सकते हैं सामान्य गति। हाँ, उसमें 3 गति है, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो तीव्र गति ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए भी मना है, हृदय रोगी के लिए भी मना है, और अगर स्त्री उस दशा में है तो उस अवस्था में उसको बिल्कुल धीमी गति से, सामान्य गति से करना है।
कर सकती है सामान्य गति से, तीव्र गति से नहीं। तो ये जानने की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग किस प्राणायाम को जानना चाह रहे थे, उसका नाम बताएंगे इधर से चौथे भाई हैं? आप लोग सुने हैं? हम सुन नहीं पा रहे, आप खड़ा होकर बोलिए। दूसरा भी एक स्पीकर लाना पड़ेगा लगता है। वाह्य प्राणायाम, हाँ अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। वाह्य प्राणायाम, वाह्य प्राणायाम को करना कैसे है आप दूसरे भाई बताएंगे इधर से। कल मैं बताया, आप दूसरे वाह्य प्राणायाम कैसे करेंगे। चलिए जी नहीं बोल के बताना है, सभी लोग सुने जैसे मैं बोल रहा हूं। जी नहीं, कोई इनके इतर, हाँ बोलो बच्ची, बहुत बढ़िया। सही बता रही हैं क्या ये? अच्छा बैठ जाओ, अब हम ही बताते हैं। गहरा श्वास पहले ग्रहण करना है, एक नासिका से नहीं, दोनों से झटके से निःसरित कर देना। गहरा श्वास भरे, झटके से निःसरित कर दिए, श्वास को वहीं रोक लिए। अब श्वास हमारा रुका हुआ है, गुदा द्वार को ऊपर संकुचित करते हैं, उसको कहते हैं मूल बंद। फिर पेट को अंदर की ओर खींचते हैं, इसको कहते हैं उड्डीयान बंद। और ठुड्डी आके गर्दन में लग जाती है, इसको कहते हैं जालंधर बंद। तीनों बंद जब एक साथ लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं? महाबंद। लिखिए, बताना पड़ रहा है। अच्छी बात बताई जा रही, लिख नहीं रहे, बताना पड़ रहा है कि महाबंद की। हम पूछ रहे महाबंद किसे कहते हैं? जब तीनों बंद एक साथ लगे तो उसको महाबंद कहते हैं। अब महाबंद के साथ हम इस प्राणायाम को करते हैं, वायु प्राणायाम। आइए एक बार करेंगे हम लोग। गहरी श्वास भरिए, झटके से छोड़ देंगे गुदाद्वार को अंदर। पुनः गहरा श्वास भरते हुए श्वास निःसरित। देखिए 3 सेकंड में श्वास को ग्रहण करना और 3 सेकंड में छोड़ना है। गहरा भरा, 3 सेकंड में छोड़ दिया। अब गुदाद्वार को ऊपर संकुचित किया, पेट को अंदर की ओर खींचा, ठुड्डिया के गर्दन में लगे, ये त्रिबंध हो गए। अब 15 से 20 सेकंड रुके रहना है। गर्दन ऐसे झुकी होती है। अब पहले इस बंद को हटाते हैं। किस बंद को? गर्दन वाले बंद को। पुनः पेट वाले बंद को छोड़ते हैं, अंत में गुदाद्वार वाले बंद को छोड़ देते हैं। 3 बार अवश्य करते हैं। और जैसे मैं रुक गया, रुकना नहीं है, निरंतर अनवरत लगातार करना है। 3 बार जो करना है उसके बीच में समय नहीं देना, लगातार करना है। आइए करते हैं। इसको देखेंगे। इस तरीके से 3 बार करना है। और यह हमारे पाइल्स जैसे जबरदस्त रोग को दूर करने में सहायक है। इसमें कोई भ्रांति है क्या आपको? कोई नहीं? तो कल प्रश्न होंगे, उनके उत्तर भी आपके तरफ से आने होंगे। ऐसा नहीं कि आप कह दिए कि नहीं कोई भ्रांति नहीं है, कल भ्रांति हो जाए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ेंगे। अगला प्राणायाम हम लोगों का होगा कि क्रिया होगी, क्रिया होगी, उसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार, जितने हमारे अंदर अग्नियां हैं, जितने भी दोष हैं, सब जो है क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। शौच करके आप आते होंगे ना, लेकिन शौच करने के बाद भी कुछ अवसाद अंदर रह जाते हैं। और जब हम इस क्रिया को करते हैं तो वो जैसे बता दें आपको, जब गेहूं पिसवा के हम लोग लाते हैं तो बोरी में, झोरी में जो है कुछ सटा रह जाता है।
वैसे ही हमारे जो चिपकने वाले अवसाद है, कुछ ऐसे पदार्थ जिनको हमने भक्षण किया है, तो हमारी इस नसनाड़ियों में, हमारे इस आमाशय में हैं कुछ क्षण तक चिपके रहते हैं। लेकिन जब इस क्रिया को हम कर देते हैं तो कंपन के कारण वो धीरे से छूट जाते हैं और फिर हमारे गुदा द्वार से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए इसको करना है। कैसे करना है? गहरा सांस भरिए, छोड़िए, बाहर ही रोके हुए पेट को हिलाएंगे। ये भाग पेट वाला ये हिलेगा। इसमें भी गर्दन वाला बंद लगता है और इस बंद को छुड़ाते हुए गहरा सांस तुरंत निस्सरित कर देते हैं। ठीक है? इसको कितनी बार हिलाना है? 15 से 35 बार अवश्य हिलाना है। शायद ना लिखे हो तो लिख लेंगे। 15 से 35 बार पेट अवश्य हिलना चाहिए। कपालभाति की क्रिया में जो है पेट को कितने झटके लगने चाहिए, कौन बताएगा? ये आगे वाली बहन, पीछे वाली पश्चिमी हाँ बोलो आप भी। हाँ जी, नहीं, इधर से वाली बहन, मेरी आवाज सुन रही क्या? पहली बहन, हाँ चलो आप। कपालभाति में पेट को कितने झटके लगने चाहिए बता पा रही है कि नहीं? पीछे वाली बहन बताएंगे जी। क्या बताया? 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार और 15 मिनट अवश्य करना है, तो इसलिए 900 बार। पेट को 900 बार झटके लगने चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सामान्यतः कोई एग्जामिनर आपसे पूछ देगा। ठीक है? तो इसको याद रखिए, भ्रम में मत रहिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्राणायाम होगा हमारा उज्जाई प्राणायाम। आप बताएंगे उज्जाई प्राणायाम क्यों करें? आप बताएंगे। हाँ, आजकल की स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे लोग थायराइड के शिकार हैं और इसको करने से थायराइड क्योर हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर बच्चे की बोली तुतली है, लग रही है, तो वो भी ठीक हो जाती है। करना कैसे है? श्वास जब भी हम लेते हैं नासिका से ही लेते हैं, लेकिन श्वास का घर्षण जो है इस नासिका में नहीं, हम यहाँ अनुभव करेंगे। अब इसी को लंबा करके रोकेंगे। दाहिनी नासिका बंद कर बाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे निर्गत करते हैं। अब इसमें भी हमको रुकना नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं रुक गए, तो बताने के लिए हम रुक जा रहे हैं, लेकिन रुकना नहीं है। निरंतर लगातार 3 बार 5 बार 7 बार अवश्य करना है। पुनः करेंगे। स्पीकर यह बता रहा है कि श्वास कैसे धीरे धीरे निर्गत करनी है। ठीक है? एक बार और कर लेते हैं। बताएंगे क्या
गले वाला बंद, गर्दन वाला बंद इसमें लगता है? कौन बताएगा? लगता है। और इस बंद को छुड़ाते हुए सामने चेहरा जाता है, नासिका को बंद करते हैं, श्वास धीरे धीरे निर्गत कर देते हैं। ठीक है ना? अब ये 4 प्राणायाम के बाद हम लोग सूक्ष्म व्यायाम किए थे। आज सूक्ष्म व्यायाम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सबको समाप्त करना है। आगे बढ़ेंगे। अगर पैर दुख गए तो थोड़ा सा आइए, पैर खोल लेते हैं। खोलिए पैर को। उज्जाई प्राणायाम में इसी नासिका को दाहिनी नासिका बंद कर बाईं नासिका से। क्यों? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, दाहिनी नासिका क्या है? सूर्य नाड़ी। और बाईं नासिका क्या है? चंद्र नाड़ी। इसको ईड़ा और इसको पिंगला कहते हैं। अब ये क्या है? ठंडी है। और ये क्या है? गर्म है। अब गर्म से गर्म को नहीं निकालना है। गर्म को कैसे निकालना है? ठंडे से निकालना है। स्पष्ट हो गया? अब देखिए, ये अंगुलियां पहले पूरी पूरी झुकाने का प्रयास श्वास के साथ। कैसे? किसी भी क्रिया को करें, श्वास की गति पर ध्यान दें। श्वास जरूरी है। श्वासो प्रश्वास आयाम इति प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? श्वास की नियमित गति ही प्राणायाम है, संयमित गति ही प्राणायाम है। इसलिए श्वास को ध्यान दीजिए। आगे के क्रम में आइए। पैरों को हल्का घुमा फिरा लेते हैं। इसको क्या कहेंगे? अभी जो हम लोग कर रहे हैं प्राणायाम है? क्या है? व्यायाम है। और अभी जब बैठे थे कैसे? सुखपूर्वक, तो उसको आसन कहते हैं। इस विषय को समझना है। आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, व्यायाम क्या है। अब योग क्या है? योग क्या है? कौन बताए? श्वास के साथ मेल, अपने इस आत्मा का परमात्मा के साथ मेल। मेल का मतलब जोड़ ना। योग का मतलब जोड़ ही ना होता है। तो योग ही मेल है। क्या कहते हैं? मेल ही योग है। ठीक है ना? अब इसको दोनों पैरों को एक साथ लेते हुए सीधे रहेंगे। कई लोग पीछे झुक जा रहे हैं, एकदम सीधा रहिए। दंडासन में बैठते हुए करना है। अब किसी को कमजोरी है तो ऐसे भी कर सकता है। हमारे जैसा जो कमजोर होगा, बूढ़ा होगा, तो ऐसे कर लेगा, दोनों हाथों का सहयोग ले लेगा। हैं? आप लोग तो नए हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? आइए आगे के क्रम में तलवे का मसाज करते हैं। इसको तो प्रैक्टिस में लाइए ही, क्योंकि सर जी बताए कि कोई पैर दबाने वाला नहीं मिलने वाला है। मिलेगा भी तो नहीं दबाएगा। तो इसको करना है, अब बखूबी करना है। वास्तव में जब ये नाड़ी दबती है, बज्र नाड़ी, कौन सी नाड़ी है यहाँ? हाँ, तो हम क्या होते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं, दर्द दूर हो जाता है। गोल गोल घुमाएंगे गहरी श्वास के साथ। अब इसको घुटने को भूमि तक, पुनः छाती तक ले जाना है। और अपने ऐसे नहीं, पेन हाथ में लेके वज्र नाड़ी दबा रहे हो, बहुत काफी है। ये क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और क्या बताएंगे? कंसंट्रेशन नहीं है आप करके दबा रहे हैं। ऐसे। अब इसको हम कल बताए थे, जैसे गोद में बच्चे को लेते हैं, ये वाला भाग बिल्कुल छाती से स्पर्श करेगा। ऐसे हम सीधे रहेंगे, ऐसे हिलाएं। ठीक है? बगल की चर्बी को, हिप की चर्बी को कम करने में सहयोगी है। आगे के क्रम में पुनः दूसरे पैर को ऐसे ही दबाइए। दोनों अंगूठे से खूब दबाना है। अब क्यों दबाना है, जैसे इनका प्रश्न था, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? दबाना क्यों है? इसमें भी हमारे आँख के, नाक के, कान के, हृदय के चक्र बने हुए हैं। और
यत्र दबने से वो क्योर हो रहे हैं, रोग अगर कोई है तो वो दूर हो रहा है। जैसे अभी हाथ में जो है, देखना पड़ेगा, 1 मिनट, प्रश्न आ गया तो। करते रहेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे नहीं। हाँ देखिए, कान संबंधी कोई व्याधि है, कान संबंधी, तो यहाँ दबाना है, यानी कनिष्ठिका और इसके बीच वाले भाग को ऐसे दबाना है। कान संबंधी कोई व्याधि है तो कहाँ, कनिष्ठिका और अनामिका के बीच वाले भाग को यहाँ। वैसे ही बीपी किसी की हाई रहती है, लो रहती है, तो उस दशा में ये मध्यमा और अनामिका के बीच वाले भाग, ठीक है। अब फिर साइनस की शिकायत है, हमेशा सर्दी से झगड़ा रहता है आदमी, तो ये वाला भाग, ऊपरी भाग, ये रगड़ना इसके, ठीक है। अब आँख से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेरा चश्मा चढ़ा हुआ है, तो हम मध्यमा और इसका क्या नाम है, तर्जनी के बीच वाले भाग ऐसे दबाते हैं। तो इस तरीके से जब हम पैर दबा रहे हैं तो जाने अनजाने में वो क्योर हो रहा है। अगर कोई रोग है, कोई तकलीफ है तो दूर हो रहा है, ठीक है। आइए अब इसको क्या कहते हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, कौन बताए, बोलिए। कोई नहीं, कल इस पर चर्चा हुई थी। यह है अर्ध तितली आसन, और यही पूर्ण हो जाएगा जब इसको दोनों को मिलाएंगे। आइए मिलाते हैं, पूर्ण तितली आसन करिए। चेहरा सामने होगा, ये छाती बाहर की ओर उभरी हुई, और इसको जो है ज़्यादातर हिप से सटाने का प्रयास करेंगे, पैर को भूमि तक लाने का। झुको मत, पीछे रहो, टाइट रहो ना शरीर को, सीना आगे की तरफ होना चाहिए, बहादुर की तरफ से। बहुत सुंदर, जितना ऊपर नीचे ले जा सकते हो इतना लाइए। हाँ, इतना भी नहीं करेंगे कि जाके घर पैर जो है दर्द करने लगे। आइए खोल लेते हैं। पश्चिमोत्तान आसन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। श्वास भरिए, हाथ पीछे जाएगा, सामने श्वास निःसरित करते हुए झुक जाएंगे। पुनः एक साथ सो जाते हो क्या? करते रहेंगे 3-4 आवृत्तियां। एक साथ नहीं हो रहा, जैसे तैसे जिसकी नींद जब टूट रही है बस तब कर। चलिए एक साथ करेंगे। एक पर जो है सीधे हाथ ऊपर जाएगा। नंबर 1, सबके हाथ ऊपर होंगे, ऊपर वैसे तने होंगे, और पीछे जाइए। हाँ, 2, झुक जाइए, सभी लोग झुकेंगे। थोड़ी देर झुक के रहिए, तभी ना इसका आनंद आएगा। ठीक, सामान्य हो जाएंगे। ये आसन कौन सा था? पश्चिमोत्तान आसन। जिस बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही है, थोड़ा सा ठिकना है, उसको निरंतर कराइए, और ये ताड़ासन कराइए। ऐसे तो क्या होगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। इसको कहते हैं स्थित ताड़ासन। जब हम बैठे बैठे अपने हाथ को खींचते हैं ऐसे, तो ये स्थित ताड़ासन हो जाता है। और इसी को जब ऐसे थोड़ा सा जाने का प्रयास, पुनः ऐसे, यानी बाएं दाएं, तब क्या होगा, क्या होगा इसे? ताड़ासन का ही यह भी भाग है, इसका नाम है, झुकने को क्या कहेंगे, भूल रहे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही इसको बंद कर देते हैं और बढ़ेंगे हम किधर? प्राणायाम की ओर। 5वां प्राणायाम कौन सा है? 5वां प्राणायाम है आसन अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको क्रम में लिख रहे हैं कि नहीं?
क्रम में लिखिएगा भी, नहीं तो फिर व्युत्क्रम हो जाएगा। चलिए, अनुलोम विलोम, जिससे भरते हैं श्वास को उसके विपरीत से छोड़ना, अनुलोम विलोम। अभी आपका प्रश्न था कि क्यों, तो क्यों वाला बात बहुत सुंदर है, अच्छा है, क्यों आना चाहिए, क्यों आने से उसका उत्तर आता है। तो अभी हम कहेंगे बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करेंगे, दाहिनी से निषेध करेंगे। तो क्यों बाईं से ही भरेंगे? हमको जीवन में शीतलता चाहिए, शांति चाहिए, इसलिए बाईं से ही प्रारंभ करेंगे। ठीक है। अब दाहिने हाथ को उठाकर अंगुश से दाहिनी नासिका को बंद करते हैं, बाईं नासिका से श्वास गहरा ग्रहण करते हैं, 2.5 सेकंड रखते हैं। अब बाईं को बंद कर दाहिनी से निषेध करते हैं, पुनः दाहिनी से भरेंगे। गहरा भरना, गहरा छोड़ना। जिससे ग्रहण करेंगे उसके विपरीत से निषेध करेंगे। दाहिने हाथ से ही सर्वदा करने का प्रयास करें। अगर हमारे हाथ ये थक जा रहे हैं तो ऐसे थुन ही लगा लेंगे, लेकिन बाएं हाथ का प्रयोग भरसक नहीं करें। अब कहिए जिसका दाहिना हाथ हो ही नहीं तो वो तो करेगा ना। हाँ, मुद्रा के साथ बैठेंगे, कमर से सिर तक सीधे होंगे। यह बहुत मायने रखता है कि हम सीधे बैठे हैं और हमारे विचार उत्तम हैं, हमारी समस्त नस नाड़ियाँ परिशुद्ध हो रही हैं, फेफड़ा बल को प्राप्त हो रहा है, खून स्वच्छ हो रहा है, आमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय, जो भी आंतरिक अंग हैं सब बल को प्राप्त कर रहे हैं। बैठिए, मत करिए। इसको कितनी देर करना है ये सभी प्राणायामों का राजा बताएगा। प्राणायामों का राजा किसको कहते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम को लिख सकते हैं। और आसनों का राजा किसको कहते हैं? शीर्षासन। ठीक है, शीर्षासन आसनों का राजा। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राणायामों का राजा। फलों का राजा भी जानते हैं क्या? हाँ? आम है। रानी भी, रानी को भी जानते हैं? लीची को रानी कहते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप क्यों बैठे हैं? सामने आपका चित्र गलत जा रहा होगा। अरे सामने वाले को तो और डर के रहना है। हमारे सामने लगा दिए, हम तो डर रहे हैं। यही चित्र भेज दोगे, हमारी नाक कहीं बंद है, कहीं खुली है, आँख खुली है, हैं? तो आप डरिए, सामने बैठे हैं तो थोड़ा। हमसे नहीं डरे तो भगवान से तो डरिए। प्रभु सर्वदा देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे सुंदर, सबसे हितकर, सबसे अच्छा प्राणायाम है। सर्व रोग हरि तुलसी के समान। तुलसी को चाहे आप खांसी के लिए लीजिए, देखिए उनका वो कैसे करते हैं। ऐसा हम बता रहे हैं क्या कभी? फिर हमारा नकल करने के लिए कहा गया है, किसी अन्य का नहीं। कोई करता होगा जैसे तो उसको घर जाके करिएगा, हमारे सामने नहीं।
हमारे सामने कैसे हमने कहा, दाहिनी नासिका को अंगुष्ठ से बंद करेंगे, दाहिने हाथ, बाई नासिका से श्वास ग्रहण करेंगे। चेहरा सामने होगा, नहीं उठेगा नहीं झुकेगा, खूब ऐसे उठा के भी नहीं रखना, झुका के भी नहीं रखना, सामने ऐसे गहरा श्वास भरेंगे, गहरा छोड़ेंगे। जिससे भरते हैं उसके विपरीत से निस्सरित करते हैं, और पुनः जिससे निस्सरित किया उससे भरा उसके विपरीत वाली से। अब इसको ईड़ा पिंगला, कौन सी ईड़ा, बाई ईड़ा और दाहिनी पिंगला, ये गंगा ये जमुना। कौन गंगा, कहीं ईड़ा पिंगला का उल्लेख आपने किया कि नहीं अपनी कॉपी में? हाँ, उसको स्पष्ट कर लीजिएगा। सुषुम्ना भी जानते हैं, जब दोनों नाड़ियां एक जगह यहाँ मस्तिष्क के पास मिल जाती है, जहाँ चंदन लगाते हैं, तो वह सुषुम्ना बन जाती है। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसी को गंगा जमुना, और जब ये मिल जाती है तो सरस्वती हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए रेचक पूरक से आप क्या समझते हैं? रेचक श्वास को निःसरित करना, क्या है? रेचक पूरक क्या है? श्वास ग्रहण करना। रेचक पूरक से समझ गए? श्वास ग्रहण करना क्या है? पूरक, ग्रहण करना पूरक, और श्वास निःसरित करना क्या? कुछ कर कितना देर तक करना है अनुलोम विलोम? हाँ, अनुलोम विलोम 15 मिनट अवश्य करेंगे। अगर बीमारी की स्थिति में है तो आधे घंटे कर सकेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हम हमेशा यह भाव रखते हैं, भावना की प्रधानता है कि हमारे समस्त आंतरिक अंग पुष्ट हो रहे, बल को प्राप्त हो रहे। ठीक है ना। हाँ, अब ये क्या बोलते हैं, इसके बाद वाला जो प्राणायाम है उसको क्या कहते हैं? भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए हितकर है। ये हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है और हमारे अंदर शांति प्रदान करता है, हम बिल्कुल सौम्य हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको कैसे करना है। 1 मिनट के लिए इसको रखते हैं, दोनों हाथों को ऐसे करते हैं, अंगुलियों को थोड़ा सा बांट देते हैं। ये पहली वाली अंगुली थोड़ा सा इतर हो जाती है, ये 3 अंगुलियां ऐसे आंख पर, पहले देख लीजिए, एक साथ लगा लेंगे तो फिर देख नहीं पाएंगे। अब ये मध्यमा जो है नासिका के मूल को थोड़ा सा दबाती है, 2 अंगुलियां थोड़ा सा झुक जाती हैं। बात समझिएगा, प्रथम अंगुली यहाँ माथे पर लगती है, मध्यमा जो है नाक के अंतिम भाग पर, और थोड़ा सा दबा के रखती है, 2 अंगुलियां इन आँखों पर ऐसे हो जाती है। कान को जो है अंगूठे के द्वारा बंद कर दे, ये उभरा भाग जो है छोटा सा, जो इसको ऐसे बंद कर देते हैं। अब ओम का उच्चारण नासिका से करते हैं, जैसे भंवरा गुंजन कर रहा हो, ऐसा भाव करते हुए 3 बार केवल ध्वनि करेंगे हम लोग। आइए एक साथ करेंगे। तीन बार करने के बाद हाथ घुटने पर मुद्रा के साथ हो जाता है, लेकिन आंख नहीं खुलती, आंख को बंद रखते हैं, आंखें बंद रहेंगी। अब मुद्रा लगाए हुए हाथ घुटने पर होगा और हम ओम का उच्चारण मुंह खोल के करेंगे। इसको कहते हैं उद्गीत प्राणायाम। आंख आप लोग मत खोलिएगा, हम आंख खोल के देख रहे हैं कि आपकी आंखें बंद हैं अथवा खुली। मुद्रा के साथ आप बैठे हैं कि नहीं बैठे। हथेली आकाश को दिखाती है, प्रथम अंगुली
अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिली होती है। कमर से सिर तक हम सीधे होते हैं। ओम का उच्चारण मुंह खोल कर करना है, लेकिन जब ओम का अंत होने लगेगा, मकरांत और अकारांत को समझना है, तो होठ बंद होने के बाद भी आवाज हमारी आती रहेगी। आइए करेंगे एक साथ। अब बिल्कुल ध्यान की स्थिति में होंगे। हम अपने मन को एकाग्र करेंगे। मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमारा आज्ञा चक्र, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं, हमारा नासाग्र, नासिका का अग्रभाग, हमारा हृदय भाग अथवा हमारा नाभि मूल हो सकता है। इन 4 जगहों में कहीं भी अपने मन को केंद्रित करते हैं और बिल्कुल शांत हो परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। श्वास बिल्कुल धीमी हो जाती है और उन श्वासों पर ही अपने मन को टिका देते हैं। आइए केवल 1 मिनट के लिए ध्यान की स्थिति में होते हैं। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे और इस गर्म हथेली में अब आँख को खोलेंगे, चेहरे पर इसको ऐसे स्पर्श करेंगे। सिर से पैर तक स्पर्श करते हुए यह भावना करेंगे कि प्रभु द्वारा हमें ऊर्जा मिली, हम स्वस्थ और मस्त हो गए। इस प्रकार से 8 प्राणायाम आज हम लोग जान गए। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति, तीसरा वाह्य प्राणायाम, चौथा उज्जाई प्राणायाम, 5वां अनुलोम विलोम, 6वां भ्रामरी, भ्रामरी के बाद उद्गीत और उद्गीत के बाद प्रणव अथवा ध्यान, प्रणव अथवा ध्यान। ये 8 प्राणायाम हैं और बीच में हमने एक क्रिया किया जिसको अग्निसार क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन 8 के नाम को भी हमको याद रखना है। आइए प्राणायाम के बाद हम लोग आसन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सिद्धासन में बैठे हुए हैं और कल पद्मासन को भी हम लोग जान गए थे, लेकिन मंडूक आसन, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? प्रणव अथवा ध्यान, प्रणव भी कहते हैं उसको, ध्यान भी कहते हैं। अभी देखिए ऐसे घुटने मोड़कर बैठना है। एड़ी वाले भाग पर हमारा हिप ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा झुका होगा ऐसे। ये आगे से अंगूठा अंगूठे को स्पर्श करता होगा अथवा दाहिने पैर का अंगूठा बाएं अंगूठे पर चढ़ा होगा। ठीक है, अब मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी अंगूठा अंदर होगा, ये सामने से ये छिछले भाग में ये उथला भाग ऐसे लगा देंगे। ठीक है,
कौन सा भाग? ये वाला अंगूठा वाला भाग हमारे नाभि पर आएगा। नाभि पर लगाइए, अंगूठा वाला भाग, अंगूठा वाला। हाँ, अब क्या करेंगे? गहरा श्वास भरेंगे, झटके से छोड़ देंगे और सामने झुक जाएंगे। झुकिए, चेहरा उठा हुआ, सिर को उठाइए सामने। मंडूक यानी मेढक, मेढक के जैसे अपनी आकृति बनाएंगे। पुनः गहरा श्वास भरते हुए श्वास निःसृत करना। एक बार और करेंगे। झुकिए सभी लोग एक साथ। श्वास को रोके हुए, अब श्वास भरते हुए सामान्य होकर श्वास छोड़। ये हुआ मंडूक आसन। लेकिन सही किसका हो रहा है, गलत किसका हो रहा है, कैसे पता चले? जिनकी श्वास की गति यहाँ से गिन जा रही हो, टिक टिक की आवाज़ यहाँ से सुन ले रहे हो, उनका सही हो रहा है। अब आइए इस बार हम लोग सुनते हैं किसका सही हो रहा है, बताएंगे आप लोग। हृदय गति को आप पकड़ पा रहे हो तो आपका सही हो रहा है। रोके रहिएगा। बीच बीच में उठ जाते हो, ठीक से नहीं बैठा। देखो वैसे मेढक बनता है, भालू की तरफ उठा। ये रहा मंडूक आसन। क्यों करेंगे इसको? आजकल शुगर की बीमारी चरम सीमा पर है और इसको करने से ठीक होता है। हाँ? क्या हुआ, कंकड़ है? सामान्य हो जाएंगे अगर दिक्कत है तो। अब देखिए, ये बाईं हथेली नीचे और दाहिनी ऊपर करेंगे, क्रिया वही होगी। गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, सामने झुक जाएंगे। अब इस हथेली को अपने इस नाभि वाले भाग पर थोड़ा हिलाएंगे ऐसे। बाकी क्रियाएं यथावत ही हैं। तो आगे बढ़ जाओ ना, इधर उधर हो जाओ। उसमें तुमको लग रहा शौच के लिए बैठ रहे हो। ठीक से करो एक्सरसाइज की तरह। एक बार और करेंगे, लेकिन दाहिनी हथेली अंदर करते हुए। तुमको दिक्कत है तो इधर उधर क्यों नहीं हो रहा है? जमीन में दिक्कत होती है ना, शरीर तो तुम्हारा मतलब देखिए क्या हो गया। अब अगले क्रम में दोनों हाथ घुटने पर होगा। दोनों हाथ घुटने पर जैसे थे वैसे ही श्वास भरेंगे। हृदय की मालिश करने वाला सशक आसन। श्वास भर के पीछे जाएंगे, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते। सिर और हाथ एक साथ, हथेली कोहनी और सिर भूमि पर। थोड़ी देर रुकेंगे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर एक साथ। पुनः एक बार, एक साथ। सबके हाथ पीछे जाएंगे, 2 आगे झुक जाएंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद ऊपर आते हुए साइड से हाथ नीचे आ जाएगा। अब घुटने के बल खड़ा होंगे सभी लोग ऐसे। आगे से घुटना मिला के रखेंगे, टखना घुटना एड़ी पंजा सब मिला हुआ। सबको मिलाइए। पैर पिछला जो है ये पंजा ऐसे होगा, ऐसे उठा नहीं होगा। दोनों में अंतर समझ लीजिए। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, समझ गए? अब यहाँ से दाहिने हाथ को उठाकर यहाँ हृदय भाग पर और बाएं हाथ को यहाँ भुजा पर रखेंगे। बिल्कुल सीधे होंगे और श्वास भर के अर्धचंद्राकार अपने को बनाएंगे। श्वास को रोके रहेंगे, पुनः सामने आएंगे तो श्वास निःसरित करेंगे।
चलिए करते हैं एक साथ। एक, दो, सांस निःसरित कर देंगे। पुनः एक बार, एक, दो। अगले क्रम में उष्ट्रासन करेंगे, थोड़ा सा पैर में फासला कर देंगे, हाथ ऐसे नीचे आ जाएगा। श्वास भर के पहले दाहिना हाथ पीछे जाएगा, एड़ी को पकड़ेंगे, पुनः बायां हाथ पीछे जाएगा, एड़ी को पकड़ेंगे। अरे होगा, करेंगे तब होगा ना, टूट जाएगा जो। पुनः बायां पहले आएगा, दाहिना बाद में। ठीक है, कर सकते होंगे तो करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयास करने से हो जाता है। आइए अब हम लोग बैठकर, जिनको अभी ऐसे बैठने में दिक्कत थी वो ऐसे पालथी मार के बैठेंगे और हाथ को ऐसे पीछे करके सामने झुक जाएंगे, नासिका को भूमि से, सिर को भूमि से स्पर्श कराएंगे। योग मुद्रा आसन। श्वास भर के पुनः ऊपर, एक बार और श्वास पहले भरते हैं और श्वास को छोड़ के नीचे झुक जाते हैं। अब इसको करना है, उचित क्या है तो बायां नीचे, दाहिना ऊपर, पद्मासन बनाइए, फिर हाथ को पीछे ले जाइए और ऐसे झुकना है। लेकिन जिनको दिक्कत है वो सामान्यतः आप पालथी मार के भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि ऐसे बनाएं। हमने कहा कि कोई भी अपने अंदर ज्यादती नहीं करनी, तो इसलिए ऐसे कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक पैर को मोड़ेंगे, एक को खोलेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये हाथ पीछे जाएगा, पहले दाहिना पैर, दाहिना हाथ, गहरा श्वास भरिए, श्वास को निःसरित करते हुए झुकिए, नाक को घुटने से कुहनी भूमि पर, पुनः श्वास भरेंगे, श्वास निःसरित कर देंगे। दूसरे पैर को, बाएं पैर को खोलिए, पैर नीचे से उठना नहीं चाहिए। कई लोगों का ये अगर उठ जा रहा है तो नहीं उठने दीजिए। ये ठीक है। आइए अब खड़ा होकर कुछ आसन कर लेते हैं। बैठकर कर लिए तो अपने स्थान पर हम लोग खड़ा हो जाते हैं। खड़ा होने के तुरंत बाद जैसे पशु अपने शरीर को तानता है